भारत माता की। भारत माता की। जगद्गुरु बसवेश्वर ಅವರಿಗೆ ನನ್ನ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. ಕಲೆ, ಸಾಹಿತ್ಯ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಈ ನಾಡಿಗೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ಎಲ್ಲ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರಿಗೆ ನನ್ನ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. साथियों, मुझे इस साल की शुरुआत में भी हुबली आने का सौभाग्य मिला था. जिस तरह हुबली के मेरे प्यारे भाइयों और बहनों ने सड़कों के किनारे खड़े होकर मुझे आशीर्वाद दिया, वो पल मैं कभी भूल नहीं सकता हूं. इतना प्यार, इतने आशीर्वाद बीते समय में मुझे कर्नाटका के अनेक क्षेत्रों में जाने का अवसर मिला है. बेंगलुरु से लेकर के बेलगावी तक, कलबुर्गी से लेकर शिवमोगा तक, मैसूरू से लेकर के तुमकुरू तक मुझे कन्नडिगा लोगों ने जिस तरह का स्नेह दिया है, अपनापन दिया है, एक से बढ़कर एक. आपका ये प्यार, आपके आशीर्वाद अभिभूत करने वाले हैं. ये स्नेह आपका मुझ पर बहुत बड़ा ऋण है, कर्ज है, और इस कर्ज को मैं कर्नाटका की जनता की लगातार सेवा करके उतार चुकाऊंगा. कर्नाटका के प्रत्येक व्यक्ति का जीवन खुशहाल हो, यहां के नौजवानों को आगे बढ़ने के, रोजगार के लगातार नए अवसर मिले, यहां की बहन बेटियां और सशक्त हो, इसी दिशा में हम मिलकर काम कर रहे हैं. भाजपा की डबल इंजन की सरकार कर्नाटका के हर जिले, हर गांव, हर कस्बे के पूर्ण विकास के लिए ईमानदारी से प्रयास कर रही है. आज धारवाड़ की इस धरा पर विकास की एक नई धारा निकल रही है. विकास की ये धारा हुबली धारवाड़ के साथ ही पूरे कर्नाटका के भविष्य को सींचने का काम करेगी, उसे पुष्पित और पल्लवित करने का काम करेगी. साथियों, सदियों से हमारा धारवाड़, मलेनाडु और बयालूसी में, इसके बीच गेटवे टाउन यानी द्वार के रूप में जाना जाता रहा है. अलग अलग क्षेत्रों के यात्रियों के लिए ये नगर एक पड़ाव होता था. इसने हर किसी का दिल खोल करके स्वागत किया और हर किसी से सीखकर खुद को समृद्ध भी किया. इसलिए धारवाड़ केवल एक गेटवे ही नहीं रहा, बल्कि एक कर्नाटका
और भारत की जीवंतता का एक प्रतिबिंब बन गया। इसे कर्नाटका की सांस्कृतिक राजधानी के रूप में जाना जाता है। धारवाड़ की पहचान साहित्य से रही है, जिसने डॉक्टर D.R. बेंद्रे जैसे साहित्यकार दिए हैं। धारवाड़ की पहचान समृद्ध संगीत से रही है, जिसने पंडित भीमसेन जोशी, गंगूबाई हंगल और बासवराज राजगुरु जैसे संगीतज्ञ दिए हैं। धारवाड़ की धरती ने पंडित कुमार गांधर्व, पंडित मल्लिकार्जुन मानसूर जैसे महान रत्नों को दिया है। और धारवाड़ की पहचान यहां के स्वाद से भी है। ऐसा कौन होगा जिसने एक बार धारवाड़ पेड़ा का स्वाद लिया हो और फिर उसका मन उसे दोबारा खाने का ना किया हो। लेकिन हमारे साथी प्रहलाद जोशी मेरे स्वास्थ्य का बहुत ख्याल रखते हैं, इसलिए उन्होंने आज मुझे पेड़ा तो दिया, लेकिन बंद बॉक्स में दिया। साथियों, आज धारवाड़ में IIT के नए कैंपस की दोहरी खुशी है। यहां हिंदी समझ में आता है। इस तरफ ये कैंपस धारवाड़ की पहचान को और मजबूत करने का काम करेगा। साथियों, यहां आने से पहले मैं अभी मंडिया में था। मंडिया में मुझे बेंगलुरु मैसूरू एक्सप्रेसवे कर्नाटका की और देश की जनता को समर्पित करने का सौभाग्य मिला। ये एक्सप्रेसवे कर्नाटका को दुनिया के सॉफ्टवेयर और टेक्नोलॉजी हब के रूप में और आगे ले जाने का रास्ता तैयार करेगा। अभी कुछ ही दिन पहले बेलगावी में कई विकास परियोजना का लोकार्पण और शिलान्यास हुआ था। शिवमोगा में कुवेम्पु एयरपोर्ट का इनॉग्रेशन भी हुआ था। और अब धारवाड़ में IIT का ये नया कैंपस कर्नाटका की विकास यात्रा में नया अध्याय लिख रहा है। एक इंस्टीट्यूट के रूप में यहां की हाई टेक फैसिलिटीज IIT धारवाड़ को वर्ल्ड के बेस्ट इंस्टीट्यूट के बराबर पहुंचने की प्रेरणा देंगे। साथियों, ये संस्थान भाजपा सरकार की संकल्प से सिद्धि का भी उदाहरण है। 4 साल पहले फरवरी 2019 में मैंने इस आधुनिक इंस्टीट्यूट का शिलान्यास किया था। बीच में कोरोना काल था, काम करने में अनेक दिक्कतें थी, लेकिन उसके बावजूद भी मुझे खुशी है कि 4 साल के भीतर भीतर IIT धारवाड़
आज एक फ्यूचरिस्टिक इंस्टीट्यूट के रूप में तैयार हो चुका है। शिलान्यास से लोकार्पण तक डबल इंजन सरकार इसी स्पीड से काम करती है और मेरा तो संकल्प रहता है जिसका शिलान्यास हम करेंगे उसका उद्घाटन भी हम ही करेंगे। होती है, चलती है, शिलान्यास करो, पत्थर रखो और भूल जाओ, वो वक्त चला गया। साथियों, आजादी के बाद कई दशकों तक हमारे यहां यही सोच रही कि अच्छे शिक्षा संस्थाओं का विस्तार होगा तो उसके ब्रांड पर असर पड़ेगा। इस सोच ने देश के युवाओं का बहुत नुकसान किया है। लेकिन अब नया भारत, नौजवान भारत इस पुरानी सोच को पीछे छोड़कर आगे बढ़ रहा है। अच्छी शिक्षा हर जगह पहुंचनी चाहिए, हर किसी को मिलनी चाहिए। जितने ज्यादा उत्तम इंस्टीट्यूट होंगे उतने ज्यादा लोगों तक अच्छी शिक्षा की पहुंच होगी। यही वजह है कि बीते 9 वर्षों में भारत में अच्छे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट की संख्या लगातार बढ़ रही है। हमने एम्स की संख्या 3 गुना कर दिया। आजादी के बाद 7 दशकों में जहां देश में सिर्फ 380 मेडिकल कॉलेज थे, वहीं पिछले 9 वर्षों में 250 मेडिकल कॉलेज खोले गए हैं। इन 9 वर्षों में देश में अनेकों नए आईआईएम और आईआईटी खुले हैं। आज का ये कार्यक्रम भी भाजपा सरकार की इसी प्रतिबद्धता का प्रतीक है। साथियों, 21वीं सदी का भारत अपने शहरों को आधुनिक बनाते हुए आगे बढ़ रहा है। भाजपा सरकार ने हुबली धारवाड़ को स्मार्ट सिटी योजना में शामिल किया था। आज इसके तहत यहां अनेक स्मार्ट परियोजनाओं का लोकार्पण हुआ है। इसके अलावा एक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की आधारशिला रखी गई है। टेक्नोलॉजी, इंफ्रास्ट्रक्चर और स्मार्ट गवर्नेंस की वजह से आने वाले दिनों में हुबली धारवाड़ का एक क्षेत्र विकास की नई ऊंचाई पर जाएगा। साथियों, पूरे कर्नाटका में श्री जयदेव हॉस्पिटल ऑफ कार्डियोवास्कुलर साइंसेज एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट पर भी बहुत भरोसा किया जाता है। इसकी सेवाएं बेंगलुरु, मैसूरू और कलबुर्गी में मिलती है। आज हुबली में इसके नए ब्रांच की आधारशिला रखी गई है। इसके बनने के बाद इस क्षेत्र के लोगों को बहुत बड़ी सुविधा हो जाएगी। ये क्षेत्र पहले से ही हेल्थ केयर हब है। अब नए अस्पताल से यहां के और ज्यादा लोगों को फायदा होगा। साथियों, धारवाड़ और उसके आसपास के क्षेत्र में पीने के साफ पानी को उपलब्ध कराने के लिए भी केंद्र और राज्य सरकार मिलकर काम कर रहे हैं।
जल जीवन मिशन के तहत यहां 1,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की योजना का शिलान्यास हुआ है। इसके द्वारा रेणुका सागर जलाशय और मालाप्रभा नदी का जल नल के जरिए 1.25 लाख से ज्यादा घरों तक पहुंचाया जाएगा। धारवाड़ में जब नया वाटर ट्रीटमेंट प्लांट बनकर तैयार होगा तो इससे पूरे जिले के लोगों को फायदा होगा। आज तुपरीहल्ला फ्लड डैमेज कंट्रोल प्रोजेक्ट की आधारशिला भी रखी गई है। इस प्रोजेक्ट के द्वारा बाढ़ से होने वाले नुकसान को कम किया जा सकेगा। साथियों, आज मुझे एक और बात की बहुत प्रसन्नता है। कर्नाटका ने कनेक्टिविटी के मामले में आज एक और माइलस्टोन को छू लिया है और कर्नाटका को ये गौरव दिलाने का सौभाग्य हुबली को मिला है। अब सिद्धरूदा स्वामीजी स्टेशन पर दुनिया का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है। लेकिन ये सिर्फ एक रिकॉर्ड नहीं है, ये सिर्फ एक प्लेटफॉर्म का विस्तार नहीं है, ये विस्तार है उस सोच का जिसमें हम इंफ्रास्ट्रक्चर को प्राथमिकता देते हैं। होसपेटे, हुबली, तिनाई घाट सेक्शन का इलेक्ट्रिफिकेशन और होसपेट स्टेशन का अपग्रेडेशन हमारे इसी विजन को ताकत देता है। इस रूट से बड़े पैमाने पर उद्योगों के लिए कोयले की ढुलाई होती है। इस लाइन के इलेक्ट्रिफिकेशन के बाद डीजल पर निर्भरता कम होगी और पर्यावरण की सुरक्षा होगी। इन सारे प्रयासों से क्षेत्र के आर्थिक विकास को रफ्तार मिलेगी और पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। भाई और बहनों, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर, आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर सिर्फ आंखों को अच्छा लगने के लिए नहीं होता, ये जीवन को आसान बनाने वाला होता है। ये सपनों को साकार करने का रास्ता बनाता है। आज हमारे यहां अच्छी सड़कें नहीं थी, अच्छे अस्पताल नहीं थे, हर वर्ग, हर आयु के लोगों को कितनी परेशानी होती थी। लेकिन आज जब नए भारत में आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है तो सभी को इसका लाभ मिल रहा है। अच्छी सड़कों से स्कूल कॉलेज जाने वाले युवाओं को आसान होती है। आधुनिक हाईवे से किसानों को, मजदूरों को, व्यापार करने बिजनेस वालों को, दफ्तर आने वाले लोगों को, मिडिल क्लास को, हर किसी को लाभ होता है। इसलिए हर कोई अच्छा आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर चाहता है। और मुझे खुशी है कि बीते 9 वर्षों से देश लगातार अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को आधुनिक बनाने के लिए निरंतर काम कर रहा है। पिछले 9 वर्ष में देश के गांवों में पीएम सड़क योजना के माध्यम से सड़कों का नेटवर्क 2 गुना से अधिक हो चुका है। नेशनल हाईवे नेटवर्क में 55% से अधिक वृद्धि हो चुकी है। सिर्फ सड़क ही नहीं, बल्कि देश में आज एयरपोर्ट और रेलवे का भी अभूतपूर्व विस्तार हो रहा है। पिछले 9 वर्ष में देश में एयरपोर्ट की संख्या 2 गुनी से अधिक हो चुकी है। साथियों,
साल 2014 से पहले देश में इंटरनेट की, भारत की डिजिटल ताकत की चर्चा बहुत कम होती थी। लेकिन आज भारत दुनिया की सबसे ताकतवर डिजिटल इकोनॉमी में से एक है। ये इसलिए हुआ क्योंकि हमने सस्ता इंटरनेट उपलब्ध कराया, गांव-गांव इंटरनेट पहुंचाया। पिछले 9 वर्षों में हर दिन औसतन 2.5 लाख ब्रॉडबैंड कनेक्शन दिए गए हैं। प्रतिदिन 2.5 लाख कनेक्शन। इंफ्रा के विकास में ये गति इसलिए आ रही है क्योंकि आज देश और देशवासियों की जरूरत के अनुसार इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है। पहले राजनीतिक लाभ हानि देखकर ही रेल, रोड ऐसे प्रोजेक्ट्स की घोषणा होती थी। हम पूरे देश के लिए पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान लेकर आए हैं ताकि जहां जहां भी देश में जरूरत है वहां तेज गति से इंफ्रास्ट्रक्चर बन सके। साथियों, आज देश में सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी अभूतपूर्व काम हो रहा है। साल 2014 तक देश की एक बड़ी आबादी के पास पक्का घर नहीं था। टॉयलेट के अभाव के कारण हमारी बहनों को कितने कष्ट उठाने पड़ते थे। लकड़ी, पानी के इंतजाम में ही बहनों का पूरा समय चला जाता था। गरीब के लिए अस्पताल की कमी थी, अस्पताल में इलाज महंगा था। हमने एक एक करके इन समस्याओं का समाधान किया। गरीब को अपना पक्का घर मिला, बिजली गैस कनेक्शन मिला, टॉयलेट मिला। अब हर घर नल से जल की सुविधा मिल रही है। घर गांव के निकट अच्छे अस्पताल बन रहे हैं, अच्छे कॉलेज, यूनिवर्सिटी बन रही है। यानी आज हम अपने युवाओं को हर वो साधन दे रहे हैं जो आने वाले 25 साल के संकल्प सिद्ध करने में उनकी मदद करेंगे। साथियों, आज जब मैं भगवान बसवेश्वर की धरती पर आया हूं तो खुद को और धन्य महसूस कर रहा हूं। भगवान बसवेश्वर ने अनेक योगदानों में सबसे प्रमुख है अनुभव मंडपम की स्थापना। इस लोकतांत्रिक व्यवस्था का दुनिया भर में अध्ययन होता है और ऐसी अनेक बातें हैं जिसके कारण हम दावे के साथ कहते हैं भारत सिर्फ लार्जेस्ट डेमोक्रेसी नहीं, भारत मदर ऑफ डेमोक्रेसी भी है। ये मेरा सौभाग्य रहा कि मुझे कुछ वर्ष पूर्व लंदन में भगवान बसवेश्वर की प्रतिमा के लोकार्पण का अवसर मिला। लंदन में भगवान बसवेश्वर लोकतंत्र की मजबूत नींव का प्रतीक अनुभव मंडपम, वो भगवान बसवेश्वर, लंदन की धरती पर उनकी मूर्ति। लेकिन ये दुर्भाग्य है कि लंदन में ही भारत के लोकतंत्र पर सवाल उठाने का काम किया गया। भारत के लोकतंत्र की जड़ें हमारे सदियों के इतिहास से सींची गई है। दुनिया की कोई ताकत
भारत की लोकतंत्र की परंपराओं को नुकसान नहीं पहुंचा सकती। बावजूद इसके कुछ लोग भारत के लोकतंत्र को लगातार कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। ऐसे लोग भगवान बसवेश्वर का अपमान कर रहे हैं। ऐसे लोग कर्नाटका के लोगों का, भारत की महान परंपरा का, भारत के 130 करोड़ जागरूक नागरिकों का अपमान कर रहे हैं। ऐसे लोगों से कर्नाटका के लोगों को भी सतर्क रहना है। साथियों, कर्नाटका ने बीते वर्षों में जिस तरह से भारत को टेक फ्यूचर के रूप में पहचान दिलाई है, ये समय उसे और आगे बढ़ाने का है। कर्नाटका हाईटेक इंडिया का इंजन है। इस इंजन को डबल इंजन की सरकार की पावर मिलनी बहुत जरूरी है। साथियों, एक बार फिर हुबली धारवाड़ के लोगों को विकास के प्रोजेक्ट्स के लिए बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेरे साथ बोले भारत माता की। दोनों हाथ ऊपर करके पूरी ताकत से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद।